तो ये क्वेश्चन है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि इतनी बड़ी इक्वेशन जो गिवन है उसकी वैल्यू x/20 है और हमको x की वैल्यू निकालनी है और फिर ये चारों ऑप्शन चेक करने हैं। ये क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से भी ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग को इसमें अगर शुरुआत करनी है तो हम लोग को लग सकता है ऐसा कि नीचे से हम लोग एलसीएम लेना शुरू करते हैं तो 2x आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे इन दोनों का, फिर उन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इतना बड़े प्रोसेस करने से अच्छा है कि हम इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, वो क्या कि हमको दिख रहा है कि ये चार टर्म 1 2 3 4 ये चारों सेम हैं। तो हम लोग इसको ए एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद ए से सॉल्व करके ये पूरी ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देंगे और लास्ट में ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हमारे लिए ईजी पड़ेगा। तो हम लोग इससे ए रख के सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1/1/a प्लस 1/a, ठीक है, और प्लस इसी में आ जाएगा 1/1/a प्लस 1/a। अब वो ध्यान से देखना पड़ेगा a क्या है और कहाँ पे हम लोग पुट करते जा रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ये a था तो 1/a एक बार ऐड हुआ और वहाँ पे लास्ट में ये प्लस अंदर ही है, इसके अंदर ही है ये प्लस, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, ये x/20 के बराबर है, ठीक है, ये दिख गया। अब हम लोग नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/2/a प्लस 1/2/a, ये आ गया आपको, और इज टू x/20। अब आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ कि अगर हम लोग a डिवाइडेड बाई b/c करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है ac/b, ठीक है। और अगर हम लोग a/b डिवाइडेड बाई c करते हैं उसकी वैल्यू आ जाती है a/bc। ये आपको बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है कि डिवाइड में कैसे हो रहा है। दिखने में दोनों सेम ही है, a/b/c ऐसा ही दोनों में है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर है मतलब ये डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू होती है, और सिर्फ ये न्यूमरेटर में है तो फिर ये वैल्यू होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे ही अभी ये वैल्यू ये केस है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू x/20। ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू x/20। a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, हमने एज्यूम की थी a की वैल्यू ये वाली 1/x प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/2 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और इज इक्वल टू x/20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा 2x। सेम यहाँ पे ये वाला फंडा यूज़ हो रहा है, अच्छा वो तो आप समझ जाओगे, एक बार मैंने बता दिया है तो, ठीक है। ये x/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, कैंसिल ऐसे नहीं होता, वो एक वैल्यू देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता है, वो एक सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको कट ऐसे ही डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसमें एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0। अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो हम कॉमन लेके दिखा देंगे कि जैसे अगर हम लोग लें 2x/x प्लस माइनस x/20 इज इक्वल टू 0 ऐसे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2/x प्लस 2 माइनस 1/20, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब तो समझ आ जाएगा आपको कि x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 20 इंटू x प्लस 2 और इंटू 40 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल करेंगे, ये तो 0 बन नहीं सकता, ये तो उधर राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 38 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 38। लेकिन आपको लग सकता है कि आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी कि x इज इक्वल टू 38 भी गिवन है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है। जैसे ही आप ये दोनों ऑप्शन टिक करेंगे ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि जे एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप एक ऑप्शन टिक करो और वो सही हो और एक गलत हो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। आपको ये बेसिक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम सब इग्नोर कर देते हैं, कि x जो है वो डिनोमिनेटर में है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोग को लगता है कि 2 सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन आंसर में भी ये जानबूझ के दिया रहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 2, लेकिन वो गलत है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, और x इक्वल टू 38 सही है, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 0 रखते ही इन्फिनिटी बन जाएगा, और वो इन्फिनिटी बन जाएगा तो इस पूरा मतलब अनडिफाइंड के फॉर्म में आएगा। सॉरी मेरी गलती हो गई, इन्फिनिटी नहीं अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं बनता। ये आपको पता होना चाहिए कि 1/0 जो होता है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है। 1/0 पॉजिटिव कहते हैं, वो इन्फिनिटी को टेंड करता है क्योंकि ये 0 पॉजिटिव मतलब 0 0 0 0 0 0 ये हम करते 1, ये लिमिट्स में आप पढ़ोगे, लेकिन ये अनडिफाइंड होता है तो ये अनडिफाइंड ही हो जाएगा, रियल नंबर से बाहर चला जाएगा। इसीलिए ए और सी आंसर हो गए। थैंक यू।